शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों अर्थात फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्राक्रेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। नारद जी ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नारद ने कहा, तुम्हारे पिता कौन हैं? बालक ने कहा, यह मैं नहीं जानता कि मेरे पिता कौन हैं। ना तो मैंने अपने माँ बाप को देखा है वरना मैं उनको जानता ही हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा और नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम्हारे पिता बहुत महान ऋषि हैं। तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर देवताओं ने असुर पर विजय पाई थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? तब नारद जी ने कहा कि शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। जी हाँ, आज मैं जिस कथा के बारे में बता रहा हूँ वह महान संत महान ऋषि पिप्पलाद की ही कथा है। आइए अब आगे जानते हैं क्या क्या हुआ। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दर्शन देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सन्मुख प्रस्तुत होने को कहा। जैसे ही उन्होंने प्रस्तुत होने के लिए कहा उसी समय शनिदेव वहाँ पर प्रकट होने लगे और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया महर्षि पिप्पलाद जी ने शनिदेव जी को। इस प्रकार श्री शनिदेव जी का शरीर जलने लगा। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सबने अपनी अपनी शक्ति चला ली लेकिन कोई भी शनिदेव को न बचा न सका। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर 2 वर मांगे। सर्वप्रथम वर कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वर मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व यानी कि सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का असर नहीं होगा। मित्रों, ये 2 वरदान पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्मा जी से मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह वरदान दे दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया और शनिदेव के पैरों में चोट लग गई, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हुए और वे पहले की तरह जो तेजी से चलते थे वो तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनः चरेति यह शनिश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर
ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। मित्रों, इस प्रकार जब कभी भी आप श्री शनिदेव जी को जल दें, सूर्योदय से पहले ही देना चाहिए। और जो भी एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहे कि 5 वर्ष तक के बच्चे पर कोई शनि दशा है, तो आप उसको गलत ही समझें। 5 वर्ष तक यहाँ पर वर मांगने पर जो बच्चा 5 वर्ष की उम्र तक रहेगा, उस पर शनि का जो दशा है वो असर नहीं करेगी। राधे राधे।